हरे कृष्णा। बात करती हूँ शुक्ल माह के कामदा एकादशी के बारे में, जो कि 8 अप्रैल को है। इस एकादशी के रखने से व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश होता है। तो यह एकादशी सबको करनी चाहिए। इसमें धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं कि आपको कोटि बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे इस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में समझाइए। श्री कृष्ण भगवान आगे युधिष्ठिर से बोलते हैं कि मैं इसके बारे में आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, जिसको कि राजा दिलीप ने वशिष्ठ से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि का भी मुझे वर्णन बताइए। तो महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सारे पापों को नष्ट करने वाली है और पुत्र की प्राप्ति कराने वाली है। इसके व्रत से कुयोनि भी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और मैं अब आपको इसका महत्व कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रीतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी बारे में बता दिया। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का ही स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के इस श्राप से वह जो ललित था, गंधर्व था, एक विकराल राक्षस के रूप में हो गया। उसका जो 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रीतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह भी बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उसी जगह पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के आश्रम से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का मुझे कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि अरे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम एक कामदा एकादशी है। उसके व्रत से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगी। मुनि को वचनों को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से मेरा पति शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति
राक्षस की योनि से छूट गया और अपने जैसे पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र डालते हैं अपने नए स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व मातम के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति कामदा एकादशी मातम। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल काशी महात्म की जय।